हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड डूइंग वेल स्टडी। आज का जो अपना वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से जो सेकंड पोएम है अ टाइगर इन द जू, जिसे लिखा था लेस्ली नॉरिस, इन्होंने इस पोएम को आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, इसकी वजह से आपके सब कंसेप्ट क्या हो जाएंगे तो क्लियर हो जाएगी। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे अ टाइगर इन द जू इस पोएम को डिटेल में समझने के लिए। अ टाइगर इन द जू, इस पोएम को हम देखेंगे 3 सेगमेंट में। पहला जो सेगमेंट रहेगा, इस पोएम की जो राइम स्कीम है मैं वो बताऊंगा। उसके बाद हम स्टांजा वाइज एक्सप्लेनेशन देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे इस ये जो पोएम है इसमें कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आए हैं, ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये 3 सेगमेंट में हम इसे पोएम को समझने वाले हैं। तो पोएम को शुरू करने से पहले बता दूं कि एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दिया है आपके इसके टेक्स्ट बुक में। अगर फर्स्ट फ्लाइट बुक आपके पास है तो आप उसे खोलकर देख सकते हैं। ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को मिल जाएगा, पोएम के ऊपर दिया हुआ है। तो क्या इन्फॉर्मेशन दी है वो सबसे पहले समझेंगे। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये जो पोएम है ये क्या करती है, कंपैरिजन करती है, तुलना करने का काम इस पोएम के माध्यम से हो रहा है। कि कौन सी तुलना, अ टाइगर इन द जू, एक ऐसा टाइगर जो क्या है चिड़ियाघर में है, और एक ऐसा टाइगर की जो उसके नेचुरल हैबिटेट में। अब उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है टाइगर का, तो वो है जहाँ पर वो रहता है, जैसे कि जंगल, फॉरेस्ट, ये क्या है तो नेचुरल हैबिटेट है टाइगर का। तो टाइगर एक जो जंगल में रहता है और टाइगर जो जू में चिड़ियाघर में रहता है, उनके बीच में कंपैरिजन इस पोएम में किया गया है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये जो पोएम है ये किस तरह से मूव हो रही है, जू टू द जंगल, जू से जंगल की तरफ, चिड़ियाघर से जंगल की तरफ ये पोएम चली जाती है, इसका एक्सप्लेनेशन होता है। एंड बैक अगेन टू द जू, और लास्ट में ये जो पोएम है वो फिर से जंगल से जू की ओर, इसका मतलब जंगल से फिर से वो चिड़ियाघर में आकर ख़त्म होती है। इस तरह से इसका मूवमेंट रहेगा इस पोएम का। रीड द पोएम साइलेंटली वंस, पूरी जो पोएम उसे साइलेंटली रीड करो। एंड से विच स्टांजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और ये पोएम रीड करने के बाद आपको बताना है कि कौन से ऐसे स्टांजाज है जो बताते हैं कि टाइगर जो है वो जू में है, चिड़ियाघर में है, और कौन से ऐसे स्टांजाज है जो बताते हैं कि टाइगर जो है वो जंगल में है। समझ में आ गया आपको। तो ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, और हमें ये भी क्लियर होता है यहाँ पे कि पोएम में क्या बताया गया है, तो कॉन्ट्रास्ट बताया गया है, डिफरेंस बताया गया है, तुलना की गई है एक टाइगर की वो जो टाइगर है वो जू में है और वही टाइगर जब उसके नेचुरल हैबिटेट में रहता है, तो उनके बीच में क्या फ़र्क है ये बताने का काम इस पोएम के माध्यम से पोएट कर रहा है। ओके, तो सबसे पहला जो सेगमेंट है अपना वो है राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम की राइमिंग स्कीम क्या है ये हमें सबसे पहले समझना होगा। तो राइमिंग स्कीम जो है टोटल 5 स्टांजाज है इस पोएम में, और हर एक जो स्टांजा है वो 4 लाइन का है। ओके, तो देखिए पहला जो स्टांजा है, तो इस पोएम ये जो पहला स्टांजा है इसकी राइमिंग स्कीम क्या है ये मैं सबसे पहले बता दूँ। तो देखिए जब कभी हमें राइमिंग स्कीम देखनी होती है तो हमें क्या करना होता है, तो स्टांजा में जो हर एक लाइन है उसकी जो लास्ट वर्ड है उन पर हमें फोकस करना होता है, वो वर्ड्स पर हमें फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले जो लाइन है वो है स्ट्राइप, ये लास्ट वर्ड है फर्स्ट लाइन का। तो स्ट्राइप जो है, स्ट्राइप को हम कहेंगे ए। ओके, अब ये किसी के साथ राइम कर रहा है क्या, केज, क्वाइट और रेज, नहीं, तो इसे हम ए कहेंगे। उसके बाद का वर्ड है केज, केज को हम कहेंगे बी। अब ये किसी के साथ राइम कर रहा है क्या, यस, ये राइम कर रहा है किसके साथ, रेज के साथ, तो रेज को भी हमें कहना पड़ेगा बी। उसके बाद का वर्ड है क्वाइट, जिसे हम कहेंगे सी। अभी ये क्वाइट जो है किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है, इसका फर्स्ट आंसर जो है उसकी राइम स्कीम है ए बी सी बी। ओके, ये इसकी राइम स्कीम रहेगी फर्स्ट स्टांजा की। अभी बढ़ते हैं सेकंड स्टांजा की तरफ। सेकंड स्टांजा जो है फिर से हमें लास्ट वर्ड्स की तरफ देखना पड़ेगा। तो लास्ट स्टांजा में ये जो सेकंड स्टांजा है उसमें फर्स्ट लाइन जो है उसमें शैडो, उसे हम कहेंगे ए। शैडो राइम कर रहा है क्या, ग्रास, होल या फिर पास के साथ, नहीं, तो इसे हम ए कहेंगे। ग्रास को हम कहेंगे बी। ग्रास किसके साथ राइम कर रहा है, तो पास के साथ राइम कर रहा है, तो ये हो गया बी। होल राइम कर रहा है कि किसी वर्ड के साथ, डेफिनेटली नॉट, इसके लिए हम इसे कहेंगे सी। तो फिर सेकंड स्टांजा जो उसका राइम स्कीम आ रहा है ए बी सी बी, याद रखना इसे। थर्ड स्टांजा में हम देखेंगे कि जो लास्ट के वर्ड है उनकी तरफ हम देखेंगे, तो हाउसेस जो है वो इसे हम कहेंगे ए,
ये राइम कर रहा है कि किसी के साथ, तो ये किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है। उसके बाद है एज को हम कहेंगे बी, ये राइम कर रहा है कि किसी के साथ, तो नहीं, ये भी राइम नहीं कर रहा है। तो उसके बाद एक क्लाउज, इसे हम कहेंगे सी, राइम कर रहा है क्या, नहीं। और लास्ट का जो है वो है विलेज, वो भी नहीं कर रहा है, तो उसे कहेंगे हम डी। तो इसकी राइमिंग स्कीम बन रही है थर्ड स्टांजा की ए बी सी डी, ये होगी राइमिंग स्कीम ऑफ थर्ड स्टांजा। अभी फोर्थ स्टांजा जो है उसमें फर्स्ट वर्ड है वो है सेल, सेकेंड लाइन बार्स, थर्ड लाइन केज एंड फोर्थ लाइन विजिटर्स। ये 4 वर्ड्स हमने देख लिए। सेल को हम कहेंगे ए, अभी किसी के साथ राइम कर रहा है क्या, नहीं। बार्स, इसे हम कहेंगे बी, बार्स कर रहा है कि किसी के साथ राइम, केज या विजिटर्स नहीं। तो उसके बाद का वर्ड है केज, केज को हम कहेंगे सी, केज कर रहा है कि विजिटर के साथ या फिर बार या सेल के साथ राइम नहीं कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे सी, और विजिटर्स को हम कहेंगे डी। तो इसका मतलब कि फोर्थ स्टांजा जो उसका राइमिंग स्कीम रहेगा ए बी सी डी। अभी आते हैं हम लास्ट स्टांजा की तरफ। लास्ट स्टांजा में हमें फिर से लास्ट वर्ड्स जो है हर एक लाइन के उससे हमें अंडरलाइन करके रखनी है। आइज है यहाँ पे, सॉरी, आइज और स्टार्स। तो फर्स्ट नाइट को हम कहेंगे ए, नाइट कार्स आइज और स्टार के साथ नहीं कर रहा है राइम। उसके बाद एक कार्स राइम कर रहा है किसके साथ, तो ये राइम कर रहा है किसके साथ, स्टार के साथ, तो इसे हम कहेंगे बी, और आइज को हम कहेंगे सी, और राइम स्कीम रहेगी इसकी ए बी सी बी। लास्ट स्टांजा जो है उसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सब स्टांजाज है उसकी राइमिंग स्कीम में आपको फिर से एक लास्ट इसमें बता देता हूँ, पर याद रखना है कि जब हम राइमिंग स्कीम निकालते हैं तो हमें लास्ट की जो वर्ड्स है हर एक लाइन के उन पर हमें फोकस करना होता है। तो ये पूरा डिटेल दिया है। स्टांजा 1 की राइमिंग स्कीम है ए बी सी बी, स्टांजा सेकंड की है ए बी सी बी, थर्ड स्टांजा की है ए बी सी डी, फोर्थ स्टांजा की है ए बी सी डी, और फिफ्थ स्टांजा की है ए बी सी बी। ये रही राइमिंग स्कीम पूरे पोएम की। राइमिंग स्कीम समझने के बाद हम देखेंगे राइमिंग वर्ड्स कौन से आए हैं इस पोएम में। तो राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं, देखो, राइमिंग पेयर्स जिसे हम कह सकते हैं, केज, रेज, ये राइमिंग वर्ड्स है फर्स्ट स्टांजा में। सेकेंड स्टांजा में है ग्रास, पास, ये राइमिंग वर्ड्स आपको दिखाई देंगे, एक दूसरे से साथ राइम कर रहे हैं। उसके बाद जो थर्ड स्टांजा है उसमें कोई भी राइमिंग वर्ड्स नहीं है, फोर्थ स्टांजा में भी कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं है, और साथ ही साथ जो लास्ट का स्टांजा है फिफ्थ, वहाँ पर आपको दिखाई देगा राइमिंग वर्ड्स कार्स, स्टार्स। तो ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। ये सबसे पहले सेंट्रल आइडिया जो है इस पोएम की, ओके, इसे हम समझते हैं। पोएम की जो मध्यवर्ती कल्पना है या फिर सेंट्रल आइडिया है, थीम जिसे हम कहते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ अ टाइगर इन द जू, या फिर व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम अ टाइगर इन द जू, इस तरह से थीम या फिर सेंट्रल आइडिया। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि इन दिस पोएम अ टाइगर इन द जू द पोएट ट्राइज टू डिपिक्ट द पुअर कंडीशन ऑफ केज टाइगर। यहाँ पे ये जो पोएम है अ टाइगर इन द जू, इस पोएम में जो पोएट है वो हमें वर्णन कर रहा है किस चीज़ का, वो किस चीज़ को हमें बताने का प्रयास कर रहा है कि जो बुरी कंडीशन है, जो केज में टाइगर है, जो पिंजरे में जो टाइगर है, उसकी जो बुरी कंडीशन है, ये बताने के काम पोएट इस पोएम के माध्यम से कर रहा है। ही कॉन्ट्रास्ट एंड कंपेयर्स द लाइफ ऑफ अ केज टाइगर विद अ टाइगर लिविंग इन हिज नेचुरल हैबिटेट दैट इज जंगल। यहाँ पे पोएट क्या कर रहा है, तो कंपैरिजन कर रहा है जो लाइफ है किसकी, जो पिंजरे में जो टाइगर है उसकी लाइफ, और ऐसा टाइगर जो नेचुरल हैबिटेट में उसका जो उसे क्या कह सकते हैं हम, प्राकृतिक आवास है जिसे हम जंगल कहते हैं, वहाँ पर किस तरह से वो रहता है और उसकी लाइफ कैसी है जब वो पिंजरे में रहता है, तो उसकी जो ये जो है इसका कंपैरिजन पोएट ने यहाँ पर किया है इस पोएम में। थ्रू द पोएम, इस पोएम के माध्यम से द पोएट ट्राइज टू कन्वे दैट वाइल्ड एनिमल्स शुड बी अलाउड टू लाइव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट। और पोएट इस पोएम के माध्यम से हमें बताना चाहता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स है, ये जो एनिमल्स है, तो इन्हें क्या होना चाहिए, तो फ्रीली रहने की अनुमति होनी चाहिए, फिर वो फ्रीली उन्हें फ्रीली जीने देना चाहिए। कहाँ पे, तो उनके प्राकृतिक आवास में, जंगल में। फ्रीडम इज़ लव्ड बाय ऑल लिविंग बीइंग्स नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग्स। अभी ये जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता जिसे हम कहते हैं, ये सभी लोगों को या फिर सभी जो जिंदा चीज़ें हैं या फिर जो एनिमल्स है, इन सबको फ्रीडम प्यारा है, सबको आज़ादी चाहिए। सिर्फ ह्यूमन बीइंग को नहीं, तो सबको ही आज़ादी चाहिए होती है। ये सेंट्रल थीम रहेंगी इस पोएम की, जिसे हम कह सकते हैं आज़ादी इज़ लव्ड बाय ऑल लिविंग बीइंग्स नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो ये रहा इसका सेंट्रल थीम। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड सेगमेंट जो है स्टांजा वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम।
देयर आर 5 स्टांजास इन द पोएम। तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टांजा से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं रीड कर रहा हूँ स्टांजा को, देखिए क्या दिया है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रीच। अभी यहाँ पे पोएट कहता है कि ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। अभी स्ट्राइप का मतलब होता है पट्टा। अभी आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो टाइगर है उसके शरीर पे जो पट्टे देखो येलो और ब्लैक कलर के, उसे कहा जाता है स्ट्राइप। ही स्टॉक का मतलब होता है मूव क्वाइटली एंड स्लोली, शांत और धीरे धीरे चलना। ओके, ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। ये जो टाइगर है जिसके शरीर पर क्या है तो ब्राइट, अभी विविड का मतलब होता है ब्राइट और क्लियर, उसके शरीर पे जो ब्राइट, इसका मतलब एक चमकदार और साफ ऐसे जो पट्टे हैं, और उसके साथ वो क्या हो रहा है तो उस केज में, केज का मतलब होता है पिंजरा। ओके, उस पिंजरे में वो क्या हो रहा है तो चल रहा है, मूव हो रहा है। ओके, ये जो केज है द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अभी ये जो केज है वो कैसा है तो छोटा है, इट इज़ वेरी स्मॉल, बिकॉज ऑफ दैट टाइगर कैन हार्डली टेक अ फ्यू स्टेप अलॉन्ग इट्स लेंथ। तो इसकी वजह से टाइगर जो है कुछ ही कदम चल पा रहा है उसमें, क्योंकि वो जो पिंजरा है वो छोटा है, इसकी वजह से कुछ ही कदम वो वहाँ पे चल पा रहा है। ओके, यहाँ पे इसलिए पोएट ने कहा है कि ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। वो जिस केज में वो है वहाँ पर वो बहुत ही कम कदम चल पा रहा है। अंडरस्टैंड। आगे की 2 लाइन क्या बताती है, देखिए। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रीच। पैड्स मीन्स पंजे जिसे हम कहते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से पंजा दिखाया है, देखो। तो यहाँ पे जो है उसकी जो पैड्स है वो कैसे तो बहुत सॉफ्ट है, उसके जो पंजे वो बहुत सॉफ्ट है। और किस तरह से वो सॉफ्ट है तो वेलवेट क्वाइट। वेलवेट जो एक बहुत ही नाजुक ऐसी जो चीज़ है, ओके, वेलवेट की तरह वो कैसा है तो सॉफ्ट है उसके पंजे। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रीच। ओके, इसका मतलब होता है कि उसकी जो पंजे है वो बहुत ही सॉफ्ट है, इसकी वजह से उसकी चलने की जो फुट स्टेप की जो आवाज़ है वो किसी को सुनाई नहीं देती है। ओके, और इतना बड़ा पावरफुल क्रिएचर होने के बावजूद भी वो क्या है तो इम्प्रिजन इनसाइड अ केज, क्योंकि इतना बड़ा पावरफुल ये क्रिएचर है टाइगर, इसके बावजूद भी वो कहाँ पर है तो केज में है, पिंजरे में है वो। ओके, और इस सिचुएशन की वजह से वो बहुत गुस्सा हो रहा है। ओके, बहुत ही गुस्से में है वो, क्योंकि वो इतना पावरफुल है फिर भी वो कहाँ पर है तो केज में है। मगर बट ही इज़ कीपिंग क्वाइट एज ही नोज दैट ही इज़ हेल्पलेस इन द सिचुएशन। फिर भी वो कैसा है तो शांत है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी जो सिचुएशन है अभी वो कैसी तो हेल्पलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो एक पिंजरे में कैद है, ये वो जानता है। इस तरह की सिचुएशन दी है। अभी वो जू में है, चिड़ियाघर में है और एक पिंजरे में है, और ये सिचुएशन ये फर्स्ट आंसर में बताई हुई है। उसकी क्या कंडीशन है जब वो जू में है या फिर किसी पिंजरे में है। तो अभी हम बढ़ते हैं सेकेंड स्टांजा। अभी ये जिसकी जो वर्ड्स है वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो सबसे पहला जो है स्टॉक, इसका मतलब होता है मूव क्वाइटली एंड स्लोली। स्ट्राइप का मतलब होता है जैसे मैंने आपको बताया कि पट्टे, जो कलर के पट्टे देखो ब्लैक और येलो कलर के उसे। और पैड्स का मतलब मैंने बताया द सॉफ्ट पार्ट अंडर द फुट ऑफ द टाइगर, पंजा जिसे कहा जाता है। ओके, और रेज मीन्स एंगर। ओके, ये इसका वर्ड्स है। और आगे बढ़ते हैं आगे सेकंड स्टांजा की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टांजा की तरफ। क्या दिया है सबसे पहले रीड कर रहा हूँ, साथ में समझाता हूँ। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। अभी यहाँ पे एक वर्ड है देखो, लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग, छुपकर। शैडो मीन्स छाया जिसे हम कहते हैं। स्लाइडिंग का मतलब होता है मूविंग। ओके, धीरे धीरे चलना, शांति से चलना। ग्रास का मतलब यू नो दैट। नियर द वाटर होल का मतलब यहाँ पे होता है पूल, जहाँ पे पानी होता है ज़्यादा, ऐसी जगह उसे हम कहेंगे वाटर होल। प्लम का मतलब होता है फैट। ओके, तो डियर यू नो दैट इज़ एनिमल। अंडरस्टैंड, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है वो होता है डियर। तो क्या दिया है देखो, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अभी ये जो स्टांजा है यहाँ पर पोएट जो है वो बताता है कि जब टाइगर उसके नेचुरल हैबिटेट में होता है, उसके प्राकृतिक आवास में, जहाँ कहाँ पर जंगल में होता है, तो वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी जीता है। पहले स्टांजा में हमने देखा कि वो कहाँ पर है तो एक केज में है, और वो किस तरह से वहाँ पर रह रहा है, किस तरह से वो सब चीज़ों को फेस कर रहा है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टांजा में अभी ऐसा कंसिडर किया गया है कि वो जो टाइगर है वो कहाँ पर है तो जंगल में है।
तो पोएट कहता है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसने क्या करना चाहिए तो छुपना चाहिए छाया में। ओके, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और ये जो लॉन्ग ग्रास बड़े बड़ा जो ग्रास है उस जगहों पे उस जंगल में, तो उस ग्रास में छुपकर उसने क्या करना चाहिए तो मूव होना चाहिए, आगे चलना चाहिए। और कहाँ पहुँचना चाहिए, नियर द वाटर होल, जहाँ पे पानी है और उस पानी के वो जो पुल है जहाँ पर बहुत सारे जानवर पानी पीने के लिए आते हैं, वहाँ पर उसने छुपकर वहाँ पर पहुँचना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए वेयर प्लम डियर पास, कि उसने क्यों इंतज़ार करना चाहिए, उसने क्यों वेट करना चाहिए कि कोई तो भी प्लम डियर, प्लम मीन्स फैट, ऐसी डियर वहाँ से पास होगी जिससे वो क्या कर सकता है तो अटैक कर उसे मारेगा और उसे खा सकेगा, इसलिए उसने वहाँ पर वेट करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि पोएट जो है वो क्या कहना चाहता है यहाँ पे, वो कहना चाहता है या फिर वो दिखाना चाहता है एक्चुअल लाइफ ऑफ टाइगर, जो कहाँ पर है, उसकी एक्चुअल लाइफ जंगल में है, केज में नहीं। केज में तो वो बंधा हुआ है और वो उसकी जो गुस्सा है उससे उसे काबू करके रखा है क्योंकि वो हेल्पलेस सिचुएशन में है। मगर जब वो जंगल में रहेगा तो वो क्या कर सकता है तो अटैक कर सकता है एनिमल्स पर, और वही उसकी क्या है तो रियल लाइफ है, एक्चुअल लाइफ है, ऐसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं। आगे इसके बाद हम बढ़ रहे थर्ड स्टांजा की तरफ। तो थर्ड स्टांजा में क्या बताया देखो, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। ओके, तो यहाँ पे फिर से अभी ये जो टाइगर है वो जंगल में ही है, और जब वो जंगल में होता है तो वो क्या करता है उसके नेचुरल हैबिटेट में, वो किस तरह से जीता है ये हमें बताया गया है। तो ही शुड बी स्नर्लिंग, स्नर्लिंग मीन्स गरजना, घुर्राना, गरजना, बहुत जो टाइगर जो घुर्राते हैं या फिर गरजते हैं उसे हम स्नर्लिंग कहेंगे। ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज, एज मीन्स किनारा, जो जंगल के किनारे पे बसे हुए जो घर है वहाँ पर जाकर उसने क्या करना चाहिए तो घुर्राना चाहिए, गरजना चाहिए। ओके, बेरिंग, वहाँ पर जाके उन घरों के पास जाकर उसने क्या करना चाहिए तो गरजना चाहिए। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लाउज। ओके, बेरिंग, बेरिंग मीन्स क्या करना तो शोइंग, दिखाना, उसने वहाँ पर जाकर लोगों को क्या दिखाना चाहिए तो हिज वाइट फैंग। अभी फैंग्स का मतलब होता है जो बड़े बड़े दांत होते हैं, देखो पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो शेर है उसकी जो दांत है, टाइगर के जो दांत है बड़े बड़े, उसे कहा जाता है फैंग्स। ओके, तो उसने वो दिखाने चाहिए। हिज क्लाउज, क्लाउज मीन्स पाव, ओके, जिसे हम कह सकते हैं पंजा, तो उसके जो पंजे उसने दिखाने चाहिए लोगों को, ऐसे लोग जो जिनके घर जो है वो कहाँ पर है तो जंगल की एज पर है उन्हें। एंड टेरराइजिंग द विलेज, और जो विलेजर्स है उनको टेरराइज, उन्हें डराना चाहिए बाय शोइंग हिज वाइट टिथ्स एंड हिज क्लाउज, उसके पंजे दिखाकर वो उसने क्या करना चाहिए तो लोगों को डराना चाहिए। ये उसकी रियल लाइफ है, किसकी, टाइगर की। जब वो जंगल में होता है तो ये सब चीज़ें वो करता है या फिर कर सकता है। अभी यह जो फोर्थ स्टांजा है वहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखो पोएट, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अभी यहाँ पे पोएट कह रहा है, अभी पहला जो स्टांजा है वो बताता है वो केज में है, पिंजरे में है। सेकंड और थर्ड स्टांजा बताता है कि वो क्या है तो जंगल में और किस तरह से वो लाइफ जीता है वहाँ पे। ओके, किस तरह से वो डेंजरस है, किस तरह से वो लोगों को टेरराइज करता है, डराता है। मगर ये जो फोर्थ स्टांजा है यहाँ पे बताया जाता है, पोएट यहाँ पे बता रहा है, ये सब घूमकर फिर से अभी जू में आ गए और क्या बताता है पोएट की, ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। अभी वो कहाँ पर लॉक है तो कॉन्क्रीट सेल में लॉक है। अभी कॉन्क्रीट सेल का मतलब होता है कि ऐसा केज, ऐसा पिंजरा जो बनाया गया है किससे तो सीमेंट और स्टोन को मिलाकर ये बनाया गया है, तो वहाँ पर वो लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है, उसकी जो पावर है, जो कहाँ पर है तो केज में होने की वजह से वो नो यूज़, उसका कोई यूज़ नहीं है। ओके, क्योंकि वो लॉक है या फिर वो क्या है तो बार्स के पीछे है या फिर वो जेल की उस सलाखों के पीछे, इसकी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है, उसका कोई यूज़ नहीं है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अभी वो उस केज में बंधा हुआ है, लॉक्ड है, इसकी वजह से वो क्या हो रहा है तो वो जो छोटा सा जो केज है वहाँ पर वो क्या हो रहा है तो मूव हो रहा है, ये एक जगह से दूसरी जगह पर वो जा रहा है, और पूरी तरह से उसने क्या किया है तो विजिटर्स को इग्नोर किया हुआ है। और ये जो विजिटर्स उसे कंटिन्यूसली मिलने आते हैं उन्हें वो क्या कर रहा है तो वहाँ पर इग्नोर कर रहा है। एक समय था जब वो फ्री है तो वो लोगों को डराता है बाय शोइंग हिज फैंग्स एंड क्लाउज। अभी ऐसी जगह है कि वो कहाँ पर
बंधा हुआ है, कहाँ पर लॉक्ड है वो, तो केज में है, वो पिंजरे में है। विजिटर्स उसे देखने आते हैं मगर वो कुछ नहीं कर सकता, उसकी जो पावर है वो अभी वहाँ पर कोई यूज़ की नहीं है, वो लोगों को डरा भी नहीं सकता और कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी पावर वो पूरी तरह से यूजलेस हो चुकी है वहाँ पर। इसलिए वो उसी केज में क्या हो रहा है, तो यहाँ से वहाँ स्लोली शांति से धीरे धीरे वो मूव हो रहा है और विजिटर्स को उसने पूरी तरह से क्या किया है, तो इग्नोर किया है, ऐसा पोएट यहाँ पर बोल रहा है। अभी आते हैं हम फिफ्थ स्टांजा की तरफ। स्टांजा नंबर 5 क्या दिया है देखो, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोएट जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है कि रात होने के बावजूद भी ये जो टाइगर है जो केज में है वो कैसा है, तो डिस्टर्ब है, परेशान है। ओके क्या कह रहा है देखो, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स मीन्स ऐसी कार जो क्या करती है, तो आजू बाजू कोई सर्टन एरिया है वहाँ पर वो चेक करते हैं। पेट्रोलिंग करना मीन्स क्या, तो कोई एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर कार घूमेंगी और देखेगी कि जो सब कुछ जो है वो सेफ है कि नहीं। तो वो चिड़ियाघर है, वहाँ पे अलग अलग जानवर रहते हैं, तो वहाँ पर कार घूमेंगी और देखेंगी कि कोई एनिमल है वो कहीं बाहर तो नहीं आया है, जो एरिया है वो सेफ है कि नहीं। तो यहाँ पर वो जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, तो वो सुन रहा है लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार, जो पेट्रोलिंग कार की आवाज़ है उसे वो सुनता है रात को। वो जो जू ऑफिशियल्स है वो कार लेकर घूम रहे होंगे और उनका आवाज़ वो सुनता है। एंड स्टीयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और उसकी जो ब्रिलियंट आइज है, उसकी जो चमकदार ऐसे आंखें हैं, इससे वो क्या कर रहा है, तो चमकदार ऐसे स्टार्स की तरफ वो देख रहा है, तारों की तरफ देख रहा है और वो होप कर रहा है कि उसे भी क्या मिलना चाहिए, तो यहाँ से आज़ादी मिलनी चाहिए। जैसे कि तारे कैसे तो फ्री है, वो पूरी तरह से आज़ाद है, उस तरह से उसे भी क्या चाहिए, तो आज़ादी चाहिए उस केज से। इस तरह से वो आकाश की तरफ देख रहा है और उन तारों की तरफ वो देख रहा है, उसकी चमकीली आंखों से चमकदार तारों की तरफ। तो इस तरह से यहाँ पे ये हमारी पोएम ख़त्म हो रही है। तो अब हम बढ़ रहे आगे का जो हमारा तीसरा सेगमेंट है, और वो क्या है, तो इस पोएम में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आए हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है देखो फर्स्ट स्टांजा में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आए हैं, तो देखो फर्स्ट लाइन दिख रही है आपको, ही स्टॉक्स, पहला स्टांजा फर्स्ट लाइन, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस लाइन में आपको दिखाई देगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो पर्सोनिफिकेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइगर के लिए प्रोनाउन ही का यूज़ किया गया है, जो प्रोनाउन है ही, इसे यूज़ किया गया है। अभी ही जो प्रोनाउन है वो हम जनरल यूज़ करते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, मेल ह्यूमन बीइंग के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। और ये जो ही वर्ड है, ये जो प्रोनाउन है वो क्या कर रहा है, किसे रेफर कर रहा है, तो टाइगर को रेफर कर रहा है। इसका मतलब है कि टाइगर जो है नॉन ह्यूमन थिंग है और उसे ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई है बाय यूजिंग ही प्रोनाउन। तो ये यहाँ पर आपको दिखाई देगा पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। समझ में आ गया। फर्स्ट लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। अभी पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है, इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, वहाँ पर जाकर आप पर्सोनिफिकेशन समझ सकते हैं। फिर भी शॉर्ट में बताता हूँ कि कोई ह्यूमन क्वालिटीज़ अगर किसी नॉन ह्यूमन थिंग को दी जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, तो पर्सोनिफिकेशन कहा जाएगा। तो यहाँ पर ही, ये जो प्रोनाउन है वो यूज़ किया गया है किसके लिए, तो टाइगर के लिए। टाइगर क्या है, तो नॉन ह्यूमन है, वो ह्यूमन नहीं है, तो इसकी वजह से ये एग्जाम्पल रहेगा किसका, तो पर्सोनिफिकेशन का। ओके, समझ में आ गया आपको। सेम लाइन है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप, यहाँ पर आपको दिखाई देगा एलिट्रेशन भी, क्योंकि जो रिपीटेशन हुआ है इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड का, एस एस, स्टॉक्स का एस और स्ट्राइप का एस, तो ये एग्जाम्पल रहेगा एलिट्रेशन का भी। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड लाइन, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, यहाँ पर आपको दिखा देगा मेटाफर, क्योंकि जो पैड्स है इसका मतलब जो सॉफ्ट पार्ट है टाइगर का, फुट के नीचे वाला, जिसे हम क्या कह सकते हैं, तो पॉज कह सकते हैं एक तरह का, तो इसे कंपेयर किया गया है वेलवेट क्वाइट के साथ। ओके, तो इसकी वजह से ये एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा किसका, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। ओके, साथ ही साथ लास्ट की जो लाइन है, इन हिज क्वाइट रेज, ये जो एग्जाम्पल आपको दिखा देगा ये ऑक्सीमोरॉन का है। तो ये ऑक्सीमोरॉन क्यों है, क्योंकि जो पोएट है उसने क्या की, तो फ्रेज यूज़ की है क्वाइट रेज। ओके, क्वाइट और रेज ये जो है ये कॉन्ट्रास्टिंग मीनिंग वाले वर्ड्स है, तो ये एग्जाम्पल रहेगा ऑक्सीमोरॉन का। ओके, लास्ट वाला, इन हिज क्वाइट रेज।
फिर से यहाँ पर फर्स्ट लाइन की तरफ देखिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। यहाँ पे आपको दिखाई देगा इमेजरी आपको दिखाई देगा। इमेजरी ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि पोएट क्या कर रहा है तो ट्राई कर रहा है एक इमेज बनाने का, टाइगर का इमेज बनाने का बाय दिस टू लाइन्स, देयरफॉर दिस इज द एग्जांपल ऑफ इमेजरी। ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम। इसके बाद वो है ही शुड बी लर्किंग, सेकंड स्टांजा में ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। यहाँ पे भी इमेजरी आपको दिखाई देगा, क्योंकि पोएट फिर से एक इमेज बनाने का प्रयास कर रहा है, जिसके थ्रू वो दिखाना चाहता है कि टाइगर्स एक्टिविटी दिखाने के काम यहाँ पे पोएट कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल रहेगा इमेजरी का। लास्ट लाइन है जो है वेयर प्लम्प डियर पास। यहाँ पे आपको दिखा देगा एलिट्रेशन, क्योंकि जो कॉन्सोनेंट साउंड है पी पी वहाँ पे रिपीट हुआ है, प्लम का पी और पास का पी, देयरफॉर दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। ओके, फर्स्ट लाइन जो है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, यहाँ पर आपको पर्सोनिफिकेशन भी दिखाई देगा, क्योंकि जो ही वर्ड है वो क्या कर रहा है तो किसके लिए यूज़ किया गया है, टू द टाइगर, उसे रेफर करने के लिए। सो देयरफॉर दिस इज द पर्सोनिफिकेशन ऑल्सो। थर्ड स्टांजा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली जो लाइन है ही शुड बी स्नरली अराउंड हाउसेस, यहाँ पे आपको पर्सोनिफिकेशन दिखाई देगा, क्योंकि जो ही वर्ड है प्रोनाउन है वो यूज ही किया गया है टाइगर को रेफर करने के लिए, देयरफॉर दिस इज द पर्सोनिफिकेशन। इसी लाइन में आपको और एक फिगर ऑफ स्पीच दिखाई देगा, वो है कौन सा, तो ऑनोमोटोपोइया। ऑनोमोटोपोइया कैसे है तो यहाँ पे जो वर्ड है स्नर्लिंग वो क्या कर रहा है तो वो वर्ड जो है वो साउंड को डिनोट कर रहा है, गरजना, ये साउंड बताने वाला वर्ड है, देयरफॉर दिस इज द ऑनोमोटोपोइया। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे ऑनोमोटोपोइया आपको दिखाई देगा। और उसके बाद की जो इसी लाइन में आपको और एक फिगर ऑफ स्पीच दिखाई देगा, वो है एसोनेंस, क्योंकि वोवल साउंड्स का यूज़ किया गया है। शुड का ओ दिखाई दे रहा है आपको, अराउंड में भी ओ दिखाई दे रहा है वोवल साउंड, और हाउसेस में भी आपको वोवल साउंड ओ दिखाई दे रहा है। तो ये एग्जांपल रहेगा एसोनेंस का। ओके, थर्ड लाइन जो है वो है बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लाउड्स। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कॉन्सोनेंस, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आए हैं, जिससे हम कह सकते हैं हीज का एस जो साउंड आया है। ओके, कॉन्सोनेंट साउंड, फैंग्स में भी एस कॉन्सोनेंट साउंड आया है, हीज और क्लाउड्स। तो ये एग्जांपल रहेगा किसका तो कॉन्सोनेंस का। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आपको ये सब फिगर्स ऑफ स्पीच दिखाई देंगे स्टांजा नंबर 3 में। अभी हम बढ़ते हैं स्टांजा नंबर 4 के पास। स्टांजा नंबर 4 में सबसे पहला आपको फिगर ऑफ स्पीच दिखाई देगा, वो फर्स्ट लाइन में है, वो है पर्सोनिफिकेशन। ही ये जो प्रोनाउन है वो रेफर करता है टाइगर को, देयरफॉर दिस इज द एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। इसी लाइन में आपको दिखाई देगा दूसरा फिगर ऑफ स्पीच, वो है कॉन्क्रीट सेल। सी जो साउंड है इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड वहाँ पे रिपीट हुआ है, सो देयरफॉर दिस इज द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। उसके बाद यहीं पर आपको एसोनेंस भी दिखाई देगा, ही का ई साउंड वोवल साउंड, लॉक्ड का ई वोवल साउंड, कॉन्क्रीट का ई वोवल साउंड और सेल का ई वोवल साउंड यहाँ पर आए, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एसोनेंस। सेकेंड जो लाइन है वहाँ पर आपको दिखाई देगा, सबसे पहले आपको दिखाई देगा कॉन्सोनेंस हीज, उसके बाद है स्ट्रेंथ बार्स। ओके, हीज का एस और बार्स का एस, तो ये भी आपको दिखाई देगा क्या तो कॉन्सोनेंट साउंड, वो कॉन्सोनेंट एस साउंड वहाँ पर आया है, तो दिस इज द कॉन्सोनेंस, ये फिगर ऑफ स्पीच है। साथ ही साथ आपको बिहाइंड बार्स, इनिशियल में आपको कॉन्सोनेंट साउंड दिखाई देगा, बी वहाँ पे रिपीट हुआ है, सो देयरफॉर दिस इज द एलिट्रेशन। ओके, ये फिगर ऑफ स्पीच आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ओके, और इसके बाद हम बढ़ रहे हैं फिफ्थ स्टांजा की तरफ। कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आए हैं ये अभी यहाँ पे देखेंगे। स्टांजा नंबर 5 की जो फर्स्ट लाइन है वो है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। यहाँ पर आपको दिखाई देगा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन किस तरह से, तो ही का एच और हियर का एच, ये जो कॉन्सोनेंट साउंड से एच कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पे रिपीट हुआ है, देयरफॉर दिस इज द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। साथ ही साथ ये एग्जांपल पर्सोनिफिकेशन का है, क्योंकि ये जो प्रोनाउन है ये रेफर करता है टाइगर को, देयरफॉर दिस इज द एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन ऑल्सो। ओके, तो ये एक ही सबसे महत्वपूर्ण ऐसा आपको फिगर, ये दो ही आपको फिगर्स ऑफ स्पीच यहाँ पर दिखाई देंगे स्टांजा नंबर 5 में। अगर आपको कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच मिलते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। आई होप आपको ये जो पोएम है ओके, ये पूरी तरह से अच्छे से आपको अंडरस्टैंड हुई है। अगर आपको कोई शंका है, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।
तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए सुबोध ट्यूटोरियल से अपना यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।